हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार चाइना ने पाकिस्तान को इस दुनिया में अकेला छोड़कर मार दी पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात। क्यों छोड़ा है यार? ये तो दोस्ती इनकी जबरदस्त है। वही मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर चाइना ने पाकिस्तान को क्यों लात मारी। अभी तो लोग मिसालें देता है दोस्ती की। अब ये तो वॉच करेंगे भाई साहब, ये तो तभी पता लगेगा कि सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो स्टार्ट। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन पक्का दोस्त। ऐसा ही कुछ रिलेशन है पाकिस्तान और चीन के बीच। दोनों ही देश भारत को घेरने का मौका देखते रहते हैं। यही वजह है कि चीन हमेशा से ही पाकिस्तान की मदद करता आया है और भारी मात्रा में पाकिस्तान को डिफेंस प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता आया है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन पाकिस्तान की पहले की तरह मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान से अपना बचा हुआ कर्ज वापस मांग रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और पाकिस्तान के ऊपर चीन का कितना कर्जा है, इस पर भी वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से ही सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है। क्या ये खबर सच है या नहीं, इस पर भी इस वीडियो के अंत में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। सालों से चीन पाकिस्तान की आर्थिक रूप से बहुत हेल्प करता आया है, जिससे वह पाकिस्तान पर अपना हक जता सके। ये चीन की स्ट्रेटेजी रही है कि कमजोर देशों को उधार देना, फिर उन पर कब्जा कर लेना। चीन ने ऐसा ही कुछ बांग्लादेश और श्रीलंका में भी किया है और अब पाकिस्तान की बारी है। अब जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसका बकाया पैसा चुका दे, नहीं तो वह पाकिस्तान को डिफेंस प्रोडक्ट की सप्लाई बंद कर देगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। बता दे, पाकिस्तान पर चीन का करीबन $1.5 बिलियन का कर्ज है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान पर चीन का इस तरह से दबाव बनाना उसकी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो माहिर है। वहीं इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों देशों के ऑफिशियल की मीटिंग हुई, जहां पाकिस्तान की तरफ से चीन को यह आश्वासन दिया गया कि वह पैसा वापस कर देगा, लेकिन चीन को पाकिस्तान से कोई भी पैसा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं इस मीटिंग से एक बात और साबित हो गई कि पाकिस्तान आर्टिलरी से लेकर मिसाइल सिस्टम तक अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अगर लंबे समय तक चीन का कर्ज नहीं चुकाता तो इसके लिए ये परेशानी का बात हो सकती है। इसकी वजह से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली रुक सकती है और दोनों देशों के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। बता दे, लंबे समय से चीन पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत में जो ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है वह भी मेड इन चाइना होता है, यानी कि उन्हें चीन ही सप्लाई कराता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के संचार के लिए भी चीन ने बहुत इन्वेस्ट किया है, इसीलिए पाकिस्तान पर चीन के बहुत एहसान है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन को डिफेंस इक्विपमेंट जैसे आर्टिलरी गन्स और मिसाइल सिस्टम का पैसा भी नहीं चुकाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक पाकिस्तान चीन का ये कर्ज उतार पाएगा और अगर वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो दोनों देशों के रिश्ते पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, ऐसे ही कुछ रिश्ते मालदीव और भारत के बीच में भी देखने को मिल रहा है, जहां मालदीव के ऊपर भारत का बहुत कर्ज है। इतना कर्जा होने के बावजूद मालदीव भारत से एक्स्ट्रा मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने इससे इनकार करते हुए मालदीव को यह कहा है कि पहले बकाया कर्ज दे, उसके बाद ही कोई एक्स्ट्रा हेल्प कर पाएंगे। तो जिस तरह से चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, क्या भारत को भी मालदीव पर दबाव बनाना चाहिए और अपना कर्ज जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम एडमिट है। हालांकि इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इस खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि दाऊद मर चुका है। बता दें, लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही रह रहा है और पाकिस्तान उसकी हेल्प कर रहा है। अब ये तो हम जानते हैं कि दुनिया में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान नंबर 1 है। वह हमेशा से ही आतंकवादियों को शरण देता आया है और अब दाऊद इब्राहिम की भी मदद कर रहा है। खबर आई है कि दाऊद को कराची में टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। बताया जा रहा है कि जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम को रखा गया है उसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, जिसका एक्सेस सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को ही है। हालांकि पाकिस्तान ये कभी नहीं मानता कि वह दाऊद इब्राहिम की मदद कर रहा है। यही वजह है कि वह इस चीज को एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। हो सकता है कि दाऊद मर भी गया हो, इसकी जानकारी दुनिया को न मिले, क्योंकि
ऐसा हुआ तो बहुत खुफिया तरीके से पाकिस्तान दाऊद को दफना देगा। दोस्तों, भारत का दाऊद इब्राहिम से गहरा कनेक्शन है, इसीलिए मुंबई पुलिस भी लगातार दाऊद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसने भारत में एक समय पर भारी तबाही मचाई थी। 1993 में मुंबई में जगह जगह जो ब्लास्ट हुए उनके पीछे का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह इतना दर्दनाक हादसा था कि इसको याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी के बाद से हमारी इंडियन एजेंसी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आप ये देखिए, ऐसे आतंकवादी को पाकिस्तान सर देगा तो पाकिस्तान में किस हद तक आतंकवाद पनपेगा। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को भी दाऊद इब्राहिम कंट्रोल करता है। वहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के लिहाज से ये भी है कि पाकिस्तान में हाल ही में उन आतंकवादियों को शॉट डेड किया गया जो भारत में आतंकवाद फैला रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये भारत के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह मजबूर है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने ये कभी नहीं माना कि उसके देश में आतंकवादियों को शरण दी जाती है। तो अगर पाकिस्तान इसकी पुष्टि करेगा तो उसको ये भी मानना पड़ेगा कि वह आतंकवाद उसी के देश में थे। वहीं पाकिस्तान पर आतंकवाद को रोकने का प्रेशर भी है, इसीलिए वह इन बातों पर चुप्पी साधे हुए है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे भारत की रॉ एजेंसी का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय देखो, अभी देखो कुछ भी कहा जा सकता है उस पर नहीं है, लेकिन पहले तो बात चाइना की करेंगे, फिर दाऊद इब्राहिम पर आएंगे। पहले चाइना का टॉपिक कवर कर लेते हैं। देखो यार, चाइना हमें बोल रहा है कि हमारा उधार वापस करो। 1.2 बिलियन डॉलर उधार है और आप हमारे फॉरेक्स रिजर्व जाकर देख सकते हो 2 से 3 बिलियन डॉलर मुश्किल से होंगे। अगर वो निकलते हैं तो कुछ नहीं रहता। वो यार, वो भी सऊदी अरेबिया के है ना, नहीं हिला सकते, वो नहीं हम लोग आते उसको हिला सकते। लेकिन भाई वो कह रहा है दाद नहीं तो डिफेंस की चीजें तुम्हारे देश के अंदर हम भेजना मना कर देंगे। अगर वो डिफेंस में सब कुछ करते ही खत्म तो पाकिस्तान तो खत्म। वही ना भाई, ये चला ही रहा वही ना यार। मैं ये सोचता हूँ कि हम चाइना के अंदर घुसते ही क्यों हैं। आज जब हम उसके अंदर घुसे हैं तो उसने एक ही दफा ठंडा दे दिया हमें कि भाई दो कर्जा जो तुम लोग ले रहे हो, बड़ा तुम लोग उधार, कब तक उधार मांगोगे? दो उधार हमें। ये बोलते थे कि कोई हमारी सूची हमारी दोस्ती है। वो बाबा उसी पहाड़ से ना उन्होंने हमारे पिछवाड़े पे लात मार के हमें आज नीचे फेंका। आज अगर ये दोस्ती होती तो वो उधार ना दे मांगता। आज मांगा है ना, उसी पहाड़ से हमें फेंका है उसने नीचे। यही बात है, बिल्कुल। कहता है 2 उधार। भाई तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो? मैं तुम लोगों को गोद तो नहीं लिया हुआ कि रोज उधार पैसे वाला दिया नहीं तो अगला मांग रहे। देखो, भारत की तरह आज हम कदमों पे खड़े होते ना तो भाई हम लोग हमारा चाइना दोस्त है ना, भारत क्या हमारा उखाड़ लेगा? भारत को उखाड़ने की जरूरत ही क्या है? उल्टा चाइना ही आज हमें लाते मार रहा है। वजह हम डिफेंस के मामले में भी मेड इन पाकिस्तान तो ना हुए, मेड इन चाइना हुए। हमें तो इधर भाई वो बत्ती के पीछे लगा है मेड इन पाकिस्तान, लेकिन रियलिटी ये है कि मेड इन चाइना। मेड इन चाइना उधर देख, मेड इन इंडिया मोदी जी ने चलाया तो डिफेंस का सारा मामला 80% इंडिया में बन रहा है। कसम से सारा 80% देख ले इंडिया में बन रहा है। वो मुल्क सिर्फ 20% रह गया, वो भी मोदी जी 2-4 सालों में 5 सालों में कवर कर। बिल्कुल ऐसा ही। और अब बात करते हैं दाऊद इब्राहिम जानी पर। देखो यार, दुनिया में जो भी गंदा माल निकलता है वो पाकिस्तान में से निकलता है, कोई शक की बात नहीं है। और इसके पीछे अब देखो उसको पॉइजन दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कि शायद रॉ का भी काम हो सकता है क्योंकि मोस्ट वांटेड था वो, क्योंकि उसने मुंबई के अंदर बहुत गंद मचाया। यार देखो, एक बंदा और अभी पिछले दिनों 250-300 आदमी को मारता है, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता ना। उसको कौन अच्छा कहेगा? वो तो सिर्फ मुंबई में उसने वो ब्लास्ट किए थे, तो ये बाद में जो इधर उधर पहले करता रहा, वो क्या पता कितने गुनाह इसके सर पे। वही ना। और ऐसा फिर कुत्ते की मौत मार रहा है। बिल्कुल। और जो इसका हाल हो रहा है, कुत्ते की तरह हो रहा है, कुत्ते की तरह कभी एक हॉस्पिटल में कभी दूसरे हॉस्पिटल में हो रहा होगा। नहीं, 3 लोगों के पास पैसे की कमी तो नहीं है तो ऐसे काम करते हैं यार। देखो ना, लेकिन देखो छुप रहा है। वही ना, पिछले दिनों एक और भाई पाकिस्तानी जेल में था, वो भी मारा गया। वो भी भाई भारत का वो कोई सीन के अंदर था, वो भी मारा। ये कोई एक्टिव तो नहीं हुई भी रॉ यार, मुझे तो ये जरा शक है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल। लेकिन यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।